नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी नाइन और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर जो समझौते हुए और ट्रेड वॉर के खतरे कम होने के बाद देखिए सोना जो है चारों खाने चित हो गया। सोना अपने उच्चतम स्तर यानी 99,358 रुपए प्रति 10 ग्राम से 8,400 रुपए से अधिक से जो है ज्यादा वो गिर चुका है। आज की बात करें तो सुबह घरेलू वायदा बाजार में सोने की कीमतों में भी गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स पर 5 जून की एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर 93,280 रुपए प्रति 10 ग्राम के रेट पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड की कीमतें करीब 6% गिरी हैं, जिसके बाद गुरुवार को हल्की थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। गोल्ड GCM 5 का जो लेटेस्ट रेट है वो है $3,209 प्रति ऑन्स, जबकि 21 अप्रैल 2025 को ये $3,425.30 के हाई पर था। अब सोने की कीमत में क्यों गिरावट आ रही है? गोल्ड ही नहीं, सिल्वर भी सस्ता हो रहा है। क्या वजह है? इसके अलावा कई लोगों के मन में यह सवाल भी आ रहा है कि सोना इतना सस्ता हुआ है तो क्या इसमें निवेश यानी इन्वेस्टमेंट किया जाए या थोड़ा और रुकना, यानी जिसको आप वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी कहते हैं, वो स्ट्रैटेजी सही रहेगी? तो चलिए कमोडिटीज से जुड़े सारे सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए मौजूद हैं HDFC सिक्योरिटीज के कमोडिटीज एंड करेंसी हेड अनुज गुप्ता। सर, आपका मनी नाइन पर बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जी, ओपनिंग रिमार्क दीजिए सर। जिस तरह से एक सप्ताह के भीतर हम देख रहे हैं सर कि जो सोना है वो 5,000 रुपए जो है वो सस्ता होता हुआ दिख रहा है। अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मैं आंकड़ों से आपको बताऊं सर तो 7 मई को 97,426, ये मैं IBJ के सोर्स के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं, उस समय था 97,426। 8 मई को देखिए वो गिरकर 97,030 पर आया और 9 मई को 96,416, 12 मई को 93,076, 13 मई को 94,344 और 14 मई को 93,859 और 15 मई को देखिए 92,365। आपका ओपनिंग रिमार्क्स। बिल्कुल, देखिए विशाल जी, गोल्ड का प्राइस अगर आप देखेंगे तो 1 जनवरी से ही इंक्रीज हुआ और पूरे अभी तक अगर आप देखेंगे तो 30% रिटर्न गोल्ड दे चुका है। सभी एसेट क्लास को इसने बीट किया। बट हाँ, अब हम पिछले अगर ऑलमोस्ट 20 दिनों से देखें या 25 दिनों से देखें तो एक ठहराव गोल्ड में आता हुआ दिखाई दिया है। गोल्ड ने $3,500 का हाई टेस्ट किया। एमसीएक्स के अंदर हम बोले तो करीबन 99,300 का हाई टेस्ट किया। जी। फिजिकल मार्केट में इंक्लूडिंग जीएसटी 1 लाख के ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद थोड़ा सा रुकता हुआ दिखाई दिया। बीच में अक्षय तृतीया भी आई जहां पर हमने देखा कि 30% के आसपास डिमांड कुछ कम रही। तो कहीं ना कहीं हायर प्राइस होने की वजह से हमने देखा कि प्राइस थोड़े रुकते हुए नजर आए, डिमांड थोड़ी रुकती हुई नजर आई। बट अगर हम अब देखें तो जो कारण पहले गोल्ड को सपोर्ट कर रहे थे, जियो पॉलिटिकल टेंशन, ट्रेड वॉर, अब वहां पे थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ नजर आया। हमने ट्रम्प साहब का नजरिया थोड़ा चेंज होता हुआ देखा। 90 डेज के लिए यूएस चाइना में अगर आप देखेंगे तो ट्रेड वॉर पॉज होता हुआ दिखाई दिया और जी। कुछ टैरिफ्स में इन्होंने कमी करने की बात की। तो उसकी वजह से हमने देखा कि जो सेफ हेवन अपील थी गोल्ड की वो डाइल्यूट होती हुई दिखाई दी और हमने देखा कि गोल्ड का प्राइस अपने हाइयर लेवल से करीबन 7-8 हजार पॉइंट नीचे और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $300 की गिरावट हमने गोल्ड में आती हुई देखी। तो अगर आप देखेंगे तो काफी मिक्सा ट्रेंड रहा। बट हाँ, थोड़ी गिरावट हमने हाइयर लेवल से जरूर यहाँ पर आती हुई देखी है। जी। अब सर, जिन वजहों से जो सोना जो है 1 लाख के पार होता हुआ दिख रहा था, जैसा कि आपने बताया भी कि यूएस चाइना ट्रेड वरीज थी, लेकिन वो जेनीवा में वो सुलझती हुई दिख रही है। दोनों देशों ने 115% टैरिफ जो है वो कट करने का ऐलान किया है। अब मान लीजिए चीन से जो भी सामान जो है अमेरिका जाएगा तो वो उस पर जो है 30% का टैरिफ लगाया जाएगा, और जो अमेरिका से जो सामान चीन आएगा उस पर 10% का टैरिफ लगेगा। तो ये बहुत शुभ संकेत माना गया था। लेकिन दूसरी खबर थी फियर ऑफ रिसेशन। वो भी बहुत बड़ा फैक्टर था जिस वजह से सोने की कीमतों को कहा जा रहा था कि लाख अब 1.25 लाख को भी क्रॉस करता हुआ दिखेगा। और तीसरा कारण था कि यूएस डॉलर का जो कमजोर होना सर, ये थर्ड वाला फैक्टर वो हम आपसे आसान भाषा में समझना चाहेंगे अनु सर, कि क्या अब डॉलर कमजोर हो रहा है या क्या है उसकी ताजा अपडेट? देखिए, आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले जो डॉलर था वो करीबन 107 के आसपास था अगेंस्ट मेजर 5 करेंसी, यूरो, पाउंड, फ्रांस, स्विस फ्रैंक, कनेडियन डॉलर। बट अब अगर आप देखेंगे तो वो 100 के नीचे आता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद अगेन इसमें रिकवरी रही, बॉन्ड यील्ड भी इंक्रीज हुई। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जब यूएस में ट्रेड वॉर चल रहा था, इनफैक्ट जो यूएस की अभी फेडरल रिजर्व की मीटिंग थी उसमें भी हमने देखा कि उन्होंने क्लियर बोला कि ट्रेड वॉर की वजह से यूएस का कोई मेजर बेनिफिट नहीं हुआ। इस वजह से उन्होंने इंटरेस्ट रेट भी स्टेबल रखे। बट उन्होंने ये भी बोला कि अगर यूएस जो है इंटरेस्ट रेट 3 बार इंटरेस्ट रेट कट करेगा आगे फेडरल रिजर्व, और वो ये जानना, जी। ये कह रहे हैं कि जो
ट्रेड वॉर है वो अगर कंट्रोल में होगा तो यूएस के लिए पॉजिटिव होगा। उसके बाद हमने देखा कि ट्रम्प साहब का नजरिया चेंज हुआ और उन्होंने कहीं ना कहीं ट्रेड वॉर को पॉज लेते हुए दिखाई दिए। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन का फैक्टर था यूएस के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट था, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमने देखा कि ट्रेड वॉर की वजह से वो उतना कंट्रोल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स अब एक निचले स्तरों पर आया था जहां पे गोल्ड को सपोर्ट मिला था। अब अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स धीरे धीरे बहुत स्लोली रिकवरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे उन्होंने ट्रेड वॉर पॉज किया, डॉलर इंडेक्स में रिकवरी आती हुई दिखाई दी। तो अगर ये डॉलर इंडेक्स रिकवरी करेगा तो हो सकता है कि फिर आगे गोल्ड में थोड़ी बहुत और ब्रेक लगती हुई नजर आए। जी। तो अब अगला सवाल अनुसार आपसे हम समझना चाहेंगे कि देखिए, एक बार जब हम लोग प्री बजट मीटिंग और कंसल्टेशन के समय में भी चर्चा कर रहे थे, इस बार की भी, उस समय भी कहा जा रहा था कि कुछ जो है गोल्ड को लेकर अपडेट आ सकता है सरकार की तरफ से। लेकिन उसके पहले वाले जो अंतरिम बजट था, उस समय जो गोल्ड पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी कट की गई थी, उस समय देखा गया था कि सोना जो है बड़ी कम अवधि में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी और लोगों ने लपक कर उस समय सर सोना खरीदा था। क्या वैसा ही सिचुएशन सर, मैं उस समय भी कवर कर रहा था कमोडिटीज मार्केट को, इस समय भी मैं देख रहा हूं कि पीक यानी 1 लाख के आसपास से अभी जो है 90-91 हजार के आसपास सोना आ रहा है। तो क्या ये सही समय है इसमें इंटर कर जाने का, इन्वेस्टमेंट कर लेने का, या वेट एंड वॉच करें अनुसार? देखिए मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर आप देखेंगे तो थोड़ा अनस्टेबल है। गोल्ड मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पे आ सकती है, बट हाँ ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए व्यू है। हालांकि गोल्ड के अंदर शॉर्ट टर्म व्यू नहीं बनाना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म व्यू रखना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जो भी गिरावट आती है, जो भी करेक्शन आती है, वो एक अच्छी बाइंग का अपॉर्चुनिटी होगी। जो भी इन्वेस्टर हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो जो भी गिरावट आए उसको एक अपॉर्चुनिटी मान के चलें और वहां पर अपने गोल्ड को ऐड करें। ऐड करने का वे बहुत सिंपल है, आप तो गोल्ड को एसआईपी के थ्रू ले सकते हैं या हर महीने कुछ कुछ क्वांटिटी ऐड करके चलें। और कम से कम यहाँ पे अपनी नजरिया जो है वो लॉन्ग टर्म का बना के चलें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको वॉलिडिटी जरूर देखने को मिलेगी, बट हाँ हमारा ये मानना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। जी। तो लॉन्ग टर्म में खरीदारी करने की आपकी सलाह है सर। तो अगर खरीदारी करना है तो व्हाट आर द बेस्ट ऑप्शंस टू इन्वेस्ट, और इन्वेस्टमेंट का ऑप्शंस जो है, जैसे एक तो हो जाता है सर, ऑप्शन है कि मान लीजिए डिजिटल गोल्ड कर दे, आपने पहला बता दिया एसआईपी के जरिए। और क्या 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 सर, फिजिकल गोल्ड भी सही स्ट्रैटेजी होगी खरीदना या नहीं? देखिए गोल्ड में अगर आप देखेंगे तो हालांकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड था, बहुत अच्छा ऑप्शन था, वो सरकार ने डिसकंटिन्यू किया है। बट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो गोल्ड ईटीएफ के अंदर काफी अच्छा अट्रैक्शन हमने आते हुए देखा। जी। अगर आप ग्लोबल लेवल की बात करेंगे या डोमेस्टिक लेवल की बात करेंगे, सभी के अंदर हमने काफी अच्छा जो है अट्रैक्शन हमने पूरे ही मार्केट में आता हुआ देखा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सेंटीमेंट जो रहे वो काफी पॉजिटिव रहे, और उसकी वजह से हमने मोमेंटम जो है पूरे ही मार्केट में आता हुआ देखा। वहीं अगर आप देखेंगे तो एमसीएक्स का गोल्ड है जिसके अंदर आप हर क्वांटिटी में हर लेवल पे खरीदारी का ट्रेड देख सकते हैं। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, 5 ग्राम, 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो तक के गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है जिसमें आप इजीली एंट्री कर सकते हैं। उसके साथ साथ फिजिकल गोल्ड डेफिनेटली बहुत अट्रैक्टिव आइटम है, प्रोडक्ट है जिसको आप गोल्ड में ऐड कर सकते हो। तो ये अगर आप फिजिकल गोल्ड देखेंगे तो वो डेफिनेटली एक कहीं ना कहीं लोगों के इमोशन से जुड़ा होता है। तो फिजिकल जी। गोल्ड जनरली लोग लेते हैं ज्वेलरी के फॉर्म में। मगर एक चीज और है, यहाँ पर हम देखें तो कहीं ना कहीं गोल्ड जो है लोग अब धीरे धीरे एक बिस्किट्स के रूप में या फिर एक हार्ड गोल्ड के रूप में भी गोल्ड ले रहे हैं। लोग ज्वेलरी कम ले रहे हैं, क्योंकि ज्वेलरी जो है जनरली बेची नहीं जाती है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते हम उसको। बट आज के टाइम में हम देखें तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है या जो ट्रेडर गोल्ड ले रहे हैं वो फिजिकल तो फॉर्म में भी गोल्ड लेते हुए दिख रहे हैं, बार के तौर पे, कॉइन्स के तौर पे। सर, तो सर आपने जैसा कहा कि फिजिकल गोल्ड में जो लफड़ा है वो कंजम्पशन का है, वो नॉट इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा तरीका नहीं माना जाता है। उसके अलावा भी आपने कहा कि स्टोरेज कॉस्ट वाला उसमें मामला हो जाता है, मेकिंग चार्जेस का लफड़ा हो जाता है। तो सर अगर इन सब चीजों को अवॉइड करना है तो क्या गोल्ड ईटीएफ कहा जाता है कि एक बेहतर ऑप्शन होता है? इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल है सर कि गोल्ड ईटीएफ को लेकर भी अच्छी खबर ये आ रही है, अच्छी है या खराब वो बेहतर आप समझाइएगा सर, लेकिन ईटी की रिपोर्ट है कि गोल्ड ईटीएफ जो है वो अपने पीक से 14% की उसमें गिरावट आ रही है। कुछ डेटा भी है सर, मैं आपके सामने वो शेयर करता हूं। एसबीआई गोल्ड ईटीएफ जो है वो कहा जा रहा है कि अपने पीक से 52 वीक हाई के लेवल से वो 14% करेक्ट हुआ है। उसके बाद 361 गोल्ड ईटीएफ है, टाटा गोल्ड का ईटीएफ है, उसमें भी कहा जा रहा है कि अपने 52 वीक हाई लेवल से 12% की गिरावट है। इसके बाद कुछ और ईटीएफ की भी चर्चा कर लेते हैं जिनमें 7% तक की गिरावट है अपने पीक से, जिनमें उस लिस्ट में शामिल हैं एलआईसी म्यूचुअल फंड गोल्ड ईटीएफ, ग्रो गोल्ड ईटीएफ, मिराई एसेट गोल्ड ईटीएफ, एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ और एडलवाइस का गोल्ड ईटीएफ। सर
गोल्ड ईटीएफ, सबसे पहले कहानी से शुरुआत करते हैं सर, ये होता क्या है गोल्ड ईटीएफ, पहले हम आपसे ये समझना चाहते हैं, उसके बाद फिर आप आइएगा कि क्यों इसमें आ रही है गिरावट। देखिए, गोल्ड ईटीएफ एक म्यूचुअल फंड की तरह ट्रेड होता है। म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है इसको रन करती हैं। ये बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड होता है। इसको लेना बहुत इजी होता है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इसको बाय कर सकते हैं। ये जी। फ्यूचर्स मार्केट की तरह नहीं होता, ये सिंपल स्टॉक मार्केट की तरह होता है। आप इसके यूनिट्स को बाय करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। आपको डीमैट अकाउंट रखते हैं, अपने डीमैट अकाउंट में इसको ऐड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मार्केट के थ्रू है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटी क्वांटिटी में भी आप यहाँ पे गोल्ड को बाय कर सकते हैं। मीन्स अगर हम एग्जांपल देखें तो सर। एक गोल्ड ईटीएफ की वैल्यू वैल्यू करीबन 75 रुपए के आसपास है। तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप 75 रुपए से भी गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इसमें एसआईपी का फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। आप हर महीने क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। आप हर महीने गोल्ड को हर डिप में आप खरीदारी कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि फिजिकल लेना है तो आप इसको बेच के फिजिकल क्वांटिटी ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जहां पर आप देख सकते हैं। एक अगर मैं डेटा शो करूं तो यहाँ पर हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में गोल्ड ईटीएफ की डिमांड जो है वो काफी इंक्रीज हुई है। अगर हम चेक करें तो करीबन 11 बिलियन डॉलर के आसपास का गोल्ड ईटीएफ अप्रैल के महीने में ही ऐड हुआ है। पूरे अगर जी। हम ग्लोबल की बात करें तो ग्लोबल ईटीएफ के अंदर अगर डिमांड बढ़ रही है, इंडिया के अंदर भी आप देखेंगे तो लास्ट अगर हम बात करें लास्ट मंथ में, अप्रैल के महीने में करीबन 5 टन के आसपास गोल्ड ईटीएफ यहाँ पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया है। तो डिमांड अगर आप अनु देखेंगे। सर, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ, चाइना को भी लेकर खबरें आ रही हैं कि कहा जा रहा है कि 65 टन जो है वो गोल्ड ईटीएफ में जो इन्फ्लो है वो चाइना से भी आया है, तो चाइना वाला भी फैक्टर अगर आप विस्तार से आसान भाषा में समझा पाए। देखिए, बिल्कुल मैंने आपको बताया कि ग्लोबली गोल्ड ईटीएफ के अंदर डिमांड बढ़ी है और चाइना के अंदर भी गोल्ड की जो ईटीएफ की डिमांड है वो बढ़ी है। क्योंकि देखिए, फिजिकल गोल्ड कई बार कैरी करना इजी नहीं होता। आप फिजिकल गोल्ड को हमेशा शॉप से आके परचेज करना तो वो उतना इजी नहीं होता। बट आप अगर ईटीएफ की बात करें तो आप ईटीएफ को इजीली अपने डेस्क पर बैठकर अपने मोबाइल के थ्रू आप इसको बाय कर सकते हैं। उसको इजीली आप मेंटेन कर सकते हैं और उसको आप इजीली कहीं ट्रांसफर करना हो तो आप इसको डीमैट के थ्रू ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो गोल्ड ईटीएफ एक मैनेज्ड पोर्टफोलियो होता है जिसको बहुत तरीके से जो पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं वो उसको मैनेज करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गोल्ड ईटीएफ की डिमांड एज ए इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जब से डिसकंटिन्यू हुआ है तो हमने देखा कि इंडिया के अंदर गोल्ड ईटीएफ की डिमांड बढ़ी है। जी। अब सर, इन डेटा पर भी आपसे राय लेना चाहेंगे, जो मैं डेटा आपको बताया कि गोल्ड ईटीएफ जो है अपने पीक से 14% गिरे हुए हैं, तो क्या गोल्ड ईटीएफ में भी इन्वेस्टमेंट करने का ये सही समय है, और क्यों आ रही गिरावट उस पर भी समझाइएगा। देखिए, गोल्ड ईटीएफ का प्राइस फिजिकल गोल्ड से बैक्ड होता है। जैसे फिजिकल प्राइस मूवमेंट होता है वैसे ही गोल्ड का प्राइस मूव होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो गिरावट आई है, क्योंकि फिजिकल गोल्ड के अंदर भी हमने देखा है कि करीबन 8-9% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। तो उसी वजह से हमने देखा है कि गोल्ड ईटीएफ के अंदर भी प्राइस आई है। तो जो भी प्रोडक्ट फिजिकल गोल्ड से बैक्ड होगा वहां पर सर। आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो जो गोल्ड ईटीएफ में गिरावट आई है वो इसी वजह से गिरावट आई है क्योंकि फिजिकल गोल्ड अपने पीक से करीबन $350 नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ओके। अब सर, एक नेक्स्ट सवाल हमारे व्यूअर का भी रहता है कि मान लीजिए, अनु सर से पूछिएगा कि मान लीजिए अब मुझे नया इन्वेस्टमेंट करना है, गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाना है, तो वो डेटा कहाँ से लिया जाए जो बेस्ट परफॉर्मर हो, तो उसका भी अगर कोई आप इस समस्या का समाधान अगर आप निकाल पाए सर। देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप बहुत सारी वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं जी। जहाँ पर आपको गोल्ड का डेटा मिलता है। आप एक्सचेंज की वेबसाइट पे जा सकते हैं। ईटीएफ का डेटा देखना है, आप एमफी की वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो बहुत सारे सोर्सेज है जहाँ से आप निकाल सकते हैं। एनएससी की वेबसाइट, बीएससी की वेबसाइट, एमसीएक्स की वेबसाइट, जहाँ से आपको पूरा डेटा मिलता है, जहाँ पर आप इजीली डेटा को एवेल्युएट करके स्टडी करके आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। जी। अब सर, आते हैं चांदी पर, कहा जा रहा है कि गोल्ड के साथ साथ सिल्वर में भी गिरावट आ रही है सर। उसमें भी कल कल के डेटा है, मुंबई में जो चांदी जो है 1,000 रुपये कम होकर गिरकर 97,900 रुपये प्रति किलो के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज का ताजा अपडेट क्या है सर, और गोल्ड के साथ साथ सिल्वर में जो फॉल आ रहा है सर, उसके पीछे के क्या कारण है, उसको भी अगर आप समझाएं। देखिए, हमने देखा ट्रेड वॉर की वजह से सभी इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड कमजोर होती हुई दिखाई दी थी। तो हमने देखा था उसमें चांदी को भी सबसे बड़ा डैम्पन लगा था। बट अगर आप अब देखेंगे तो ये जो पॉजिटिविटी आ रही है, ये जो हम देख रहे हैं कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर जो है थोड़ा कूल डाउन हुआ है, तो वॉर में सीज फायर आया, तो उससे काफी हद तक इंडस्ट्रियल मेटल को सपोर्ट मिलेगा, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलेगा। हमने देखा है कि जो चाइना है वो भी यहाँ पर अपनी इकोनॉमी में मनी पंप कर रहा है। तो उससे काफी हद तक आप देखेंगे कि तो इंडस्ट्रियल मेटल को सपोर्ट मिल सकता है। तो हमने देखा है कि उसकी वजह से चांदी को सपोर्ट आ सकता है। और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो गोल्ड सिल्वर रेशो है।
अभी सर। हमने देखा था कि गोल्ड का प्राइस बहुत बढ़ गया था, सिल्वर नहीं बढ़ा था, तो ये रेशो करीबन 102 तक चली गई थी। अब वो रेशो धीरे धीरे नीचे आ रही है। रेशो का नीचे आने का मतलब ये है कि सिल्वर में, गोल्ड के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, बट हाँ लोग सिल्वर को बाय कर रहे हैं क्योंकि सिल्वर उतना इंक्रीज नहीं हो पाया था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिल्वर के अंदर अपॉर्चुनिटी लगती है। अगर कोई इन्वेस्टर देखना चाहे तो सिल्वर को देख सकते हैं, क्योंकि अगर इकोनॉमी ग्रो करेंगी तो कहीं ना कहीं आपका जो इंडस्ट्रियल सर ग्रोथ है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिससे इंडस्ट्रियल मेटल को सपोर्ट मिलता है। जी। अब सर कुछ टेक्निकल चार्ट्स की बात कर लेते हैं आपसे। सब बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट आ रहे हैं अनुज सर, जो देखिए आज से आपसे पहले बार जब हम लोगों ने इंटरव्यू किया था उस समय भी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि अब लाख क्रॉस कर जाएगा, 1.25 लाख जाएगा, या उसके आगे के भी टारगेट्स आ रहे थे। अब ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं या कॉपीज आ रही हैं जो कह रही हैं कि गोल्ड जो है 86,000 के लेवल तक आ सकता है, 80,000 के लेवल तक आ सकता है। तो इन सारे कयासों पर आपका क्या टिप्पणी होगा सर? क्या कुछ टेक्निकल चार्ट्स पर कुछ ऐसे लेवल्स शो हो रहे हैं जहां पर दिख रहा है कि 80,000 या 86,000 का लेवल बहुत जल्द आता हुआ दिखेगा? देखिए ऐसा तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि अभी 2 दिन पहले भी गिरावट आई थी, गोल्ड ऑलमोस्ट $3,100 तक आ गया था, अगेन अब वो 3200 के आसपास है। तो ऐसा तो नहीं है, बट हाँ देखिए अगर सब चीजें पॉजिटिव होती हैं, ये मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि अगर सब चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं, वॉर खत्म हो जाता है, ट्रेड वॉर बिल्कुल जीरो हो जाता है, जो भी जियो पॉलिटिकल टेंशन है वो सब कूल ऑफ हो जाती हैं, तो हो सकता है कि फिर एक सेफ हेवन डिमांड अपील जो है वो कम होती हुई दिखाई दे। तो उस सिनेरियो में आपको गोल्ड में गिरावट आती हुई हो सकता है देखने को मिले। तब हम कह सकते हैं कि गोल्ड का भाव हो सकता है कि आपको 88,000 85,000 तक के लेवल, $2,800 तक आ सकता है। बट इसमें क्या है कि सब चीजें आपकी जो है सब सही होना चाहिए, कोई ट्रेड वॉर नहीं होना चाहिए, कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन नहीं होना चाहिए, बट हमें लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्रम्प साहब है वो अनप्रिडिक्टेबल है, और मुझे लगता नहीं है कि उनको प्रिडिक्ट करना बड़ा इजी है। हो सकता है कि वो एक हफ्ते के बाद ही बोले कि नहीं मैं कोई ना कोई टैरिफ लगा रहा हूँ अभी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात में कहने में मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा कि गोल्ड कहाँ तक जाएगा। बट हाँ ये जरूर है कि गोल्ड का प्राइस अब जो है हमें लगता है कि एक रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, और हाँ लॉन्ग टर्म में हम मान के चल रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस अगेन आपको 1 लाख के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके ओके। अरुण सर, आपने अब अमेरिका की बात छेड़ दी है, ट्रम्प साहब की बात छेड़ दी है, तो सर अमेरिका से जो डेटा आया है उस पर भी मैं आपसे कमेंट लेना चाहूंगा। देखिए अप्रैल महीने में सीपीआई महंगाई जो है अमेरिका में बहुत कम हुई। इसके साथ ही फेड द्वारा जो जून की नीति जो बैठक होने वाली, जो जैसा कि वहाँ एमपीसी बैठक होती है, वहाँ ब्याज दरें कम रहने की जो संभावनाएं हैं अनुसर वो कम होती हुई नजर आ रही है। इस पर आपकी क्या राय है, ये भी हम जानना चाहेंगे। देखिए ब्याज दर जो है वो डिपेंड होती है एक पर्टिकुलर इकोनॉमी की ग्रोथ पर। हमने देखा कि यूएस के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट डेटा सही नहीं आया था, खराब डेटा आया था, और हमने देखा कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में नहीं था, आउट ऑफ द कंट्रोल था। तो जी। उसकी वजह से हमने देखा कि फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट इस बार स्टेबल रखे। बट हाँ उन्होंने ये कहा कि ट्रेड वॉर की वजह से इकोनॉमी जो है उतनी ग्रो नहीं कर पाई, जिसकी वजह से हमने देखा कि ट्रम्प साहब ने अपना रुख नरम करते हुए नजर आए, और हो सकता है कि अब ये ट्रेड वॉर की वजह से जो उनका रुख नरम है उससे इकोनॉमी अगर ग्रो करेगी तो डेफिनेटली वो आगे इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बोला है कि अगर इकोनॉमी के डेटा अच्छे आते हैं तो फिर वो आगे 3 बार इस साल में इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट वो कट करेंगे तो फिर अगेन गोल्ड को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। ओके। और अब इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें सर, तो कहा जा रहा है कि दिवाली तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 3 एमपीसी की बैठक उस होने वाली है दिवाली तक, और उसमें कहा जा रहा है कि 0.50 से लेकर 0.75% तक रेट कट्स किया जा सकता है। एसबीआई की रिसर्च की रिपोर्ट भी थी सर, जिसको सौम्यकांति घोष साहब इकोनॉमिस्ट हैं जो वो लीड करते हैं। उन्होंने भी कहा था कि इसी फिस्कल में करीब 150 बेसिस पॉइंट्स की रेट कट की जा सकती है। इस खबर को भी आप कैसे देख रहे हैं सर? अगर रेट कट होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पर और कमोडिटीज मार्केट पर? हाँ देखिए रेट अगर कट होता है तो कहीं ना कहीं लोग अगेन जो है एवेन्यू ढूंढेंगे इन्वेस्टमेंट करने के। हो सकता है कि उनको सेविंग बैंक में या आपको फिक्स डिपॉजिट में उतने रिटर्न्स ना मिले, तो वो अगेन फिर जो है अलग अलग एवेन्यूज ढूंढेंगे। वो कोई एसआईपी में आएंगे, कोई स्टॉक मार्केट में आएंगे, तो अगेन दे विल एंटर इन द कमोडिटी मार्केट, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो मुझे लगता है कि वहां पर उनको अगेन अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो वो फिर गोल्ड के लिए सपोर्टिव होगा। जी। अब जाते जाते सर ग्लोबल अनसर्टेनिटीज पर एक बार आपसे चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि आपने खुद कहा कि अब ट्रम्प साहब की जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं उन पर वो खरा उतरते हुए नहीं दिखते हैं। कल की भी एक स्टेटमेंट है सर, उन्होंने कहा कि भारत जो है जीरो टैरिफ की बात कर रहा है हमारे साथ, जिस पर स्पष्टीकरण आया। एस जयशंकर साहब ने भी कहा कि नहीं, ऐसी कोई अभी ट्रेड डील जो है फाइनल नहीं हुई। कल जो पीयूष गोयल साहब हैं, जो माननीय मंत्री साहब हैं, वो भी जाते हुए दिख रहे हैं अमेरिका में। इसके अलावा कल उनका एक और स्टेटमेंट आया सर, टिम कुक जो है एप्पल के सीईओ, उनको वो कहते हुए नजर आया कि आप क्यों
भारत जा रहे हैं, वहां क्यों फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, आप अमेरिका आइए, उनको जो करना होगा वो खुद अपना देख लेंगे। सर इन सब स्टेटमेंट से क्या पता चलता है सर कि क्या अनसर्टेनिटीज और बढ़ेगी या घटेगी? देखिए, हमने स्टार्टिंग में यही डिस्कस किया था कि ट्रम्प साहब को प्रीडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं आप खुद ही देखिए कि उनकी जो स्टेटमेंट है वो अनप्रिडिक्टेबल है, और हो सकता है वो कहीं ना कहीं दोबारा से अनसर्टेनिटी क्रिएट करती हुई नजर आएंगी। तो मुझे लगता है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं, या जो उनका एक मार्केट को लेकर रवैया है, या उनका जो स्टेटमेंट का वे है, वो मुझे लगता है कि थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, और उसकी वजह से अनसर्टेनिटी हमेशा आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। और ऐसी अनसर्टेनिटी में देखिएगा, आपको गोल्ड ही एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जो आपको हेज प्रोवाइड करेगा। तो मुझे जी। लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ग्लोबल लेवल पर ऐसे कुछ डिस्कशंस होते हैं, या कहीं ट्रेड वॉर को लेकर, या किसी पॉलिसी को लेकर, या बिजनेसेस को लेकर, तो वो अनसर्टेनिटी क्रिएट करेगा, और ओवरऑल आप देखेंगे तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्लोबल ग्रोथ कहीं ना कहीं डैम्पन होती हुई दिखाई देगी। सर दिख भी रहा है सर, अमेरिका की इकोनॉमी जो है 0.3% के दर से श्रिंक होती हुई भी नजर आ रही थी, और तमाम तरह के वहाँ जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स कह रहे हैं ये, या इकोनॉमिस्ट कहिए, वो चेताते हुए नजर आए कि जो आपको लग रहा है कि टैरिफ से अमेरिका को फायदा होगा, उससे कहीं गुना ज्यादा नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ रहा है। तभी वो देखिए वो पलटते हुए भी नजर आए। 2 अप्रैल को उन्होंने टैरिफ की घोषणा की थी, 9 तारीख को उन्होंने वो बेस लाइन जो टैरिफ है 10% के आसपास करने की घोषणा की। उसके बाद भी देखिए तमाम तरह की बातों को वो उलटते पलटते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि कहाँ उनकी जो स्थिरता है वो देखने को मिलेगी। लेकिन जाते जाते अगर अनुसार आपका कोई डिस्क्लेमर हो तो वो प्लीज दे दीजिए। देखिए, यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया है वो नॉलेज और अवेयरनेस के लिए है। यहाँ पर कोई भी हमने रिकमेंडेशन नहीं दी है। हमारा इसमें कोई पोजीशन नहीं है। कोई भी ट्रेड करने से पहले, कोई भी पोजीशन करने लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। आपका बहुत शुक्रिया अनुज सर, आपने अपना कीमती समय निकाला और मनी नाइन को दिया और तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। इसी तरह देश दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइन।